अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं हुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमेरिकन बादाम जो हमारे यहाँ मार्केट में मिलते हैं पंसार स्टोर से या वैसे ड्राई फ्रूट की जो दुकानें होती हैं वहाँ से मिलते हैं और ये महंगे मिलते हैं। ठीक है, हमारे अपने मुल्क के जो बादाम हैं या देसी बादाम जिन्हें कहा जाता है उसकी बहुत सारी अक़साम होती हैं, उनकी मुख्तलिफ़ कीमतें होती हैं, लेकिन बहरहाल उनकी कीमतें कम होती हैं, जबकि अमेरिकन बादाम जो है वो महंगा होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेरिकन बादाम किसी भी एतबार से देसी बादाम से बेहतर नहीं होता, और उसकी मैं आपको वजह बताऊंगा कि क्यों बेहतर नहीं होता। बस सिर्फ अमेरिका के नाम पर उसे बहुत महंगा करके बेचा जाता है। हम अपना पैसा भी ज़्यादा ख़र्च करते हैं और हमें वो फ़वाइद भी हासिल नहीं होते जो हमें देसी बादाम से हासिल हो सकते हैं। मुझे तकरीबन कोई 1 साल पहले की बात है, अमेरिका से एक आदमी की कॉल आई। उससे काफ़ी देर बातचीत होती रही तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात हुई। तो उसने एक बात मुझे बताई जिसको मैं सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि यहाँ पर अमेरिका में जो बादाम होते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ और कारख़ाने लगे हैं और वहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसी मशीनरी लगाई गई है, ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं उन फैक्ट्रियों में, कारख़ानों में, कि वहाँ पर बादाम आते हैं और वो बड़ी ही बारीक तरीके से कोई सुई होती है या क्या, वो मशीन जो है हर बादाम में से उसका जो आयल होता है वो खींच कर, उसका जो रस होता है उसे वो खींच कर निकाल लेती है। और इस तरीके से आयल निकल जाता है बादाम में से, यानी वो छिलका भी नहीं उतारते। ऐसी मशीनरी है कि छिलके के ऊपर से उसमें से वो रस खींचकर उसका आयल बादाम का निकाल लेते हैं और फिर उन बादामों को दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसमें से जो है एक सरफहरिस्त पाकिस्तान है, वो बादाम पाकिस्तान में आते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा बादाम कि जिसका रस और जिसका आयल और जिसका जौहर जो है वो मशीनरी के ज़रिए, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए खींच कर निकाल लिया गया होता है और वो सिर्फ भूसे के अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं होती, वो बादाम हमें जो है महंगे दामों यहाँ पर फ़रोख्त किया जाता है। और लोग भी जो है ये सोच कर कि एक चीज़ अमेरिकन है, इसके साथ अमेरिका का नाम लगा हुआ है और कीमत में भी वो बहुत ज़्यादा है, दुगना कीमत है बल्कि, तो लोग बड़ी खुशी से उसको लेते हैं और फ़ायदा उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा, एक बात तो ये होगी कि मुझे ख़ुद, यानी ये शख्स अमेरिका में बैठे हुए एक शख्स ने ये बात बताई। दूसरी बात, कल की बात है, एक हमारे कज़न है, वो मेरे पास आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे कहने लगे कि कल भी वो कोई आयल लेकर आए थे, आते हुए रास्ते में उनको आयल चाहिए था बादाम का, तो वो लेकर आए थे। तो इस पर बात चल गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने एक दफ़ा ख़ुद बादाम के जो है ना वो आयल निकाला था, तो तकरीबन वो कह रहे थे कि 1.25 किलो बादाम से 1 पाव आयल निकला था, यानी 1 किलो और 3 पाव, यानी 3.25 किलो तकरीबन बादाम कहते हैं मैंने अमेरिकन ख़रीदे। पहले 1 किलो ख़रीदे, 1 पाव तेल चाहिए था तो उससे 1 पाव नहीं निकला 1 किलो बादाम से। फिर 3 पाव और उसमें डाले तो 1 किलो और 3 पाव से जाकर 1 पाव सिर्फ आयल निकला। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, मैंने अब एकदम मैं मोबाइल में यूट्यूब सर्च करने लगा। मैंने कहा मैंने अभी कल ही मैंने वीडियो देखी थी, वीडियो में लाइव दिखा रहे थे कि 1 किलो से भी कम बादाम में उन्होंने 1 पाव आयल निकाला है। तो वो कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे फिर मुझे बात याद आई वो वाली शख्स की कि जो अमेरिका से मुझे कॉल आई थी। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जो देसी बादाम होते हैं उनमें से 1 किलो से भी कम बादाम में 1 पाव तेल निकल आ जाता है, आयल निकलता है। लेकिन अमेरिकन बादाम 1.5 किलो और 1.25 किलो से जाकर उनको जब आप मशीन में डालेंगे तो उससे 1 पाव आयल निकलेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने वो एक किस्म का भूसा है, कोई फ़ायदा नहीं है उसको, उस पर पैसे ज़ाया करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। और फिर ये देसी बादाम जो होते हैं इनमें कोई एक आध कड़वा निकल आता है। ये लोगों के अंदर एक गलत किस्म की कहावत जो है वो मशहूर हो गई है कि जिन बादामों में से एक भी कड़वा निकल आ जाए तो सारे ही बादाम बेकार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ख़ुद सोचें कि अल्लाह ताला ने दरख्त के साथ इतने बादाम लगाए, उनमें से अगर एक कड़वा है या 10 कड़वे हैं, उनमें से 100 में से 2 कड़वे हैं या 1000 में से 10 कड़वे हैं या 20 कड़वे हैं, तो ये कड़वा किसने किया? अल्लाह ताला ने किया। इसमें भी कोई हिकमत होगी। ठीक है ना। तो ज़ाहिर है दरख्त जो होते हैं उनकी जड़ें दूर दूर तक ज़मीन में फैली होती हैं, तो मुख्तलिफ़ ज़मीन के अंदर जो मादनियात होते हैं उनसे वो खुराक हासिल करते हैं। तो किसी बादाम को किसी ख़ास किस्म की
وہ معدنی جوہر جو ہے اس کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کڑواہٹ آ جاتی ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو ہم اگر 50 بادام میٹھے کھاتے ہیں تو اللہ نے اگر ایک کڑوا پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کڑوا بھی ہمیں 50 کے بعد ایک کھا لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میری آپ کو یہی یعنی کہہ لیں کہ ریکویسٹ ہے کہ امریکن بادام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کا جوہر اور رس وہاں سے نکال کر خالی چھلکے آپ کہہ لیں، بھوسا جو ہے وہ ہمیں بیچ دیا جاتا ہے اور ڈبل قیمت پر ہم اس کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آج کی یہ میری جو معلومات تھی جو میں نے آپ کو دی یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے اضافہ ہوا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔